नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कैंपस की पार्किंग में एक स्टूडेंट्स को उसके ही दो क्लासमेट्स ने बेरहमी से पीटा है। महज 1.5 मिनट में छात्र पर 20 थप्पड़ों की बरसात कर दी। छात्र को कार में बैठाकर पहले एक युवक ने और फिर उसके साथ मौजूद युवती ने बारी बारी से लगातार थप्पड़ मारे। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि आरोपी बार बार छात्र से कहते हैं कि चेहरे के सामने से हाथ हटा, नहीं तो मार खाएगा। वहीं इस मामले पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानवी के बारे में बोलेगा हैं? तो सौम्य के बारे में बोलेगा। हो गया आयुष सौम्य के बारे में बोलो। सौम्य भाई हाथ नीचे, हाथ नीचे, अबे आयुष हाथ नीचे, हाथ नीचे। एक सेकंड हाथ नीचे कर। कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही है। क्या बोला था कैरेक्टर एक सेकंड उसके बारे में बोलोगे। हाथ नीचे मैं सही में मैं शुरू करूँ। कैरेक्टर तक बोलो। हाथ नीचे सॉरी एक सेकंड आयुष हाथ नीचे। कार में बैठे युवक से गाली गलौज की गई और उसके बाद मारपीट भी की गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का वीडियो बताया जा रहा है। लखनऊ में ये वीडियो है, जहां एक लड़की युवक दोनों मिलकर इस छात्र की पिटाई कर रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी ऋषभ मणि ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ऋषभ मणि, क्या जानकारी मिल पाई है? कहां का ये वीडियो है और कौन लोग हैं? क्या अभी तक कुछ पूछताछ हो पाई है? देखिए, ये एमईटी यूनिवर्सिटी है राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में, जो थाना चिन्हट में आती है। 26 अगस्त का वीडियो बताया जा रहा है। कार में मौजूद सभी लोग बीए एलएलबी लॉ स्टूडेंट हैं, जो बीए और एलएलबी का 5 साल का कोर्स होता है उसमें। और जिसको पीटा जा रहा है उसका नाम शिखर है। उनके पिता की ओर से एफआईआर भी इसमें दर्ज कराई गई है। उस क्या बात हुई अभी ये तो सामने नहीं आ पाई, आखिरकार उस शिखर की पिटाई क्यों हो रही है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ही कोई बात इन लोगों के बीच में हुई है, जिसके बाद 26 अगस्त को ये अपने दोस्त के साथ एमईटी यूनिवर्सिटी अपने गया था। और इसकी कार में जबरन ये लड़की जानवी है, आयुष यादव है, आर्यमान शुक्ला है, विवेक सिंह, जिनको नामजद किया गया। 4-5 लोग अंदर आ जाते हैं और इसको गाली गलौज इसके साथ करते हैं, अभद्रता करते हैं और थप्पड़ जड़ते हैं। एफआईआर के मुताबिक करीब 50-60 थप्पड़ जड़े गए हैं शिखर को। उसके बाद से ही शिखर यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा है, डिप्रेशन में है। और इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जाता है और उस वीडियो को वायरल किया जाता है। ये भी एफआईआर में दर्ज है। तो एफआईआर दर्ज हो गई है इस पूरे मामले में और आरोपियों की तलाश में जुट गई है थाना चिन्हट। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज यानी 6 और कल यानी 7 सितंबर को पीटी 2025 परीक्षा का आयोजन कर रहा है। ये परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराई जाएगी। प्रदेश में 48 जिलों में परीक्षा होगी। इस परीक्षा में 25,32,000 अभ्यर्थी 1,479 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा देंगे। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए ये मौका खास है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पाएं, इसके लिए 11,000 अतिरिक्त बसों का संचालन भी किया जाए। तो आज और कल पीटी की परीक्षा जो है वो होने वाली है और महत्वपूर्ण ये परीक्षा है। इसको लेकर तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर ली गई हैं। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। 48 जिलों में यह परीक्षा सबमिट कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें, आज और कल पीटी की परीक्षा होनी है। सीधा चलेंगे लखनऊ। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, जरा ये बताइए, आज और कल पीटी की परीक्षा होने वाली है, किस तरह की तैयारियां, कितने सेंटर्स बनाए गए, क्या इस बार अलग है? देखिए, आज से पीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, जो कि सभी नौकरियों के एंट्रेंस परीक्षा के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, परिवहन हो, सभी विभागों द्वारा अपनी भूमिका निभाई जा रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 1000 रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं, 8 विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो समय पर
अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सकें। और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस स्टॉप पर खड़ा हूं, जहां पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो हम इन लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कानपुर से। परीक्षा देने हाँ। अभ्यर्थी क्या कहाँ जाना है आपको? शाहजहाँपुर। आप यहाँ पर बस अवेलेबल है? नहीं, अभी ये लगी हुई है, ये तो बंद चल रही है, आगे भरी हुई है। आप दिख रहे हैं और भी अभ्यर्थी। कहाँ से आए हैं? बहराइच से। कहाँ को जाना है? लखीमपुर खीरी। अच्छा, तो बस मिल रही है? बस मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है अभी। बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर। कहाँ पर परीक्षा है? लखीमपुर। बस अवेलेबल है? अभी तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो ये सुबह से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 7 बज चुके हैं। जो अधिकांश अभ्यर्थी हैं वो अब तक संबंधित जिलों में जहां पर उनका सेंटर गया है वहां तक वो पहुंच चुके हैं। कोशिश ये की गई है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर उन्हीं के ज़िले में रहे, लेकिन अगर पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो उनका सेंटर ज़रूर उनके ज़िले से बाहर भेजा गया है। इस दौरान लगातार नकल विहीन ये परीक्षा हो, इसके लिए भी तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगातार स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 91 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो बड़ी तैयारी की गई है, बड़ी परीक्षा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात होगी CM योगी लखनऊ में परिवहन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। PPP मॉडल के तहत 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों का डिजिटली लोकार्पण और शिलान्यास होगा। CM योगी तकरीबन सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। GST में सुधार के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि GST सुधार को लेकर PM काफी गंभीर हैं। GST सुधार से आम लोगों को राहत मिलेगी और GST सुधार से ट्रंप टैरिफ का असर भी अब कम होगा। Well, the Prime Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day. But even about 8 months ago, he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also for the common man, the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I'll come back to him. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax. We need to do something for the day-to-day indirect tax which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. मेरठ के भामाशाह पार्क में 8 सितंबर से होने वाली रामभद्राचार्य जी की कथा को लेकर विवाद हो गया। पुलिस प्रशासन ने परमिशन ना होने को लेकर कथा के लिए चल रहे भूमि पूजन को रुकवा दिया। इस दौरान आयोजकों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नोकझोंक हुई। मामले की जानकारी के बाद राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौके पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मामले को शांत कराया। चक्कर नहीं काटेंगे, काट लिया चक्कर। क्या प्रॉब्लम क्या है? 5 दिन से चक्कर काट रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है? वो गलत दिया गया है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की। यहाँ पर भगवान का भूमि पूजन हो गया, वहाँ कथा होगी। व्यवस्था करने का काम प्रशासन का है। मुझे तो खुद ताजुब पड़ रहा था इन अफसरों की गाड़ियाँ जब मैंने खड़ी, मुझे तब तक कुछ पता नहीं था। गाड़ी खड़ी देखी, मैंने कहा इतने धार्मिक कब से हो गए कि भूमि पूजन मानने लगे। लेकिन मेरा इतना ही कहना है, परमिशन ना देना ये इनकी गलत बात है। परमिशन इनको विचार करके देनी चाहिए।
चित्रकूट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने धारकुंडी आश्रम में पहुंचकर श्री सच्चिदानंद महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद कल्याणपुर गांव पहुंचकर तालाब और कुएं का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उसका रिसर्च करके बताओ तो इस पानी को हम लोग शंकर बाबू, ये पानी बरसात का पानी से भरा है। निकल गया और तालाब यहाँ के आसपास के जो अपने कोल समाज के लोग हैं नहाते भी हैं, धोते भी हैं इसमें, और ये सुविधा उनके लिए है। और बाकी भी और यहाँ के आसपास का भूजल स्तर ठीक रहेगा, जिसका पानी पीने के लिए भी और लोग अपना ले लेंगे। तो लोग उस सिंचाई विभाग के द्वारा जो सरकार के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की मंशा है कि जल स्तर बुंदेलखंड ठीक होना चाहिए, तो उसी तालाब को हम देखने आए थे। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के टोटी चोरी वाले बयान पर सियासी पारा हाई है। कुछ दिन पहले एसपी महिला मोर्चा ने केतकी सिंह के ऊपर लखनऊ वाले घर पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद केतकी सिंह ने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर एसपी पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव ने केतकी के बयान पर पलटवार कर पूछा है कि उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, दूसरों की बेटियों की नहीं। वहीं टोटी चोरी के बयान पर कहा कि वो इस मुद्दे को कभी नहीं भूलेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के टोटी चोरी वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी ने केतकी सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। इसमें केतकी सिंह पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। केतकी सिंह ने अपने बयान में पूछा था कि 8 साल पहले चोरी हुई टोटी आखिरकार कहां गई। अगर एसपी को इस बयान से परेशानी है, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है। 8 साल से हम लोग टोटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जो टोटियां सरकारी आवास से गायब हैं, तो जिन्होंने ली है वो वापस कर दें। तो इस बात पे समाजवादियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम ही लोग लेकर गए हो, तभी तो तुमको पता है कि हमारे पास है और तुमने इतना बवाल मचाया हुआ है। बुधवार को समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चे से जुड़ी महिलाएं केतकी सिंह के लखनऊ वाले घर पहुंची थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था, लेकिन केतकी सिंह ने आरोप लगाया कि घर में उनकी बेटी अकेली थी, जिसे परेशान करने की कोशिश की गई। अरे तुम डरपोको कायरो, लड़ना था तो उसकी माँ से लड़े होते, जिसने तुमको पानी पिला के रखा है, जिसने तुमको दबा के रखा है। तुम जैसे लोगों को तो मैं पाँव के नीचे दबा कर रखती हूँ, सांस लेने नहीं देती हूँ तुम जैसे लोगों को। और मेरी बेटी को डरा कर आ जाओगे? आओ पहुँचती हूँ, मैं भी बताती हूँ तुम लोगों को कि किस बला से पंगा लिया है तुम। वहीं अखिलेश यादव ने केतकी सिंह पर पलटवार किया है। अखिलेश का कहना है कि जैसे केतकी सिंह को अपनी बेटी का दुख है, वैसे ही दूसरे की बेटियों का भी दुख होना चाहिए। वो टोटी चोरी वाले मामले को कभी नहीं भूल सकते, जब उनके जाने के बाद घर को गंगा जल से धुलवाया गया था। इतना अगर दुख है अपनी बेटी का, तो उन्हें दूसरी की बेटियों का भी दुख होना चाहिए, और तुम्हारी सरकार को ज्यादा दुख होना चाहिए बेटियों के बारे में। सोचो, अगर हमारे पे ये इल्जाम लगे हम टोटी ले गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलाओगे आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता। केतकी सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई है। वहीं इस पर अखिलेश यादव के पलटवार के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर सियासी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे राज्यों का आज दौरा कर सकते हैं। बाढ़ से पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिल्ली और यूपी के कुछ इलाकों में भी बाढ़ से लोग परेशान हैं और इन्हीं लोगों के बीच में आज प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। संभावित है कि वो पंजाब, उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं, वहां लोगों से मुलाकात हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में कर सकते हैं और साथ ही दिल्ली और यूपी में भी कुछ इलाकों में बाढ़ से हालात खराब हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन जारी है। नैनी इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 16 निर्माणाधीन मकानों को सील किया गया है। बता दें कि यहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए जाने बगैर निर्माण हो रहा था, लिहाजा पीडीए ने सील बंदी कर नोटिस चस्पा किया है।
जोनल अधिकारी के नेतृत्व में पीडीए प्रवर्तन टीम ने कार्रवाई की।